साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और आबाकारी कांस्टेबल के बारे में। इन दोनों की जॉब प्रोफाइल को हम कंपैरिजन करेंगे। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है और किसी भी जॉब का किसी दूसरी जॉब से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। सारी नौकरियां, सारी सरकारी नौकरियां अपनी अपनी जगह अच्छी होती हैं। सबके कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान से मतलब थोड़ा वर्कलोड, बस, और क्या। तो वैसे तो किसी भी नौकरी की तुलना किसी भी नौकरी से नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर हम यूपी पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल की इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी यूपी पुलिस का पेपर होके गया है कुछ दिन पहले, और कांस्टेबल का पेपर जो है अगस्त सितंबर में हो जाएगा। तो जो एक्साइज कांस्टेबल है इसका भी पेपर होने वाला है, यूपी पुलिस का हो चुका है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस का भी पेपर दिए होंगे और आबाकारी सिपाही का भी पेपर देंगे। तो उनके पास दोनों चॉइस होंगी। तो उनकी चॉइस को आसान बनाने के लिए कि उनके लिए कौन सी जॉब बेहतर रहेगी आने वाले फ्यूचर में, वो आगे तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस में ज़्यादा वर्कलोड रहता है, किस में कम रहता है, क्या क्या किसके फ़ायदे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस सिपाही और आबाकारी सिपाही के बारे में। ठीक है, अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो चलिए दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। बेसिक दोनों के बारे में जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके हम बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ देखेंगे वो देखेंगे ग्रेड पे। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रेड पे की। देखिए, यूपी पुलिस सिपाही का जो ग्रेड पे होता है साथियों, ये होता है 2000, यानी ये लेवल 3 की जॉब है। वहीं अगर हम बात करें आबाकारी सिपाही की, तो आबाकारी सिपाही का जो ग्रेड पे होता है ये होता है 1900, यानी ये लेवल 2 की जॉब है। याद रखना, पहला तो अंतर यहीं आ गया, इसका ग्रेड पे ज़्यादा है, इसका ग्रेड पे कम है। और चूंकि जब ग्रेड पे की बात आती है तो फिर सैलरी में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे इसका जो मूल वेतन बनेगा वो बनेगा 21,700, जो पहली सैलरी, जो पहला मूल वेतन इनका बनेगा वो बनेगा 21,700, जबकि आबाकारी सिपाही का जो मूल वेतन बनेगा ये बनेगा 19,900। ठीक है, तो करीब करीब 2,000 या 1,800 रुपये का अंतर हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, दोनों ही नौकरियों में आपको डीए मिलेगा, और डीए कितना होता है? डीए होता है 60%, अभी 60% ही चल रहा है। तो 21,700 का जब आप 60% निकालोगे तो ये करीब करीब निकल के आएगा 13,020, यानी 13,020 रुपया यहाँ आपको मिलेगा। और जब आप 19,900 का डीए निकालोगे 60%, तो ये करीब करीब निकल के आएगा साथियों कितना? ये निकल के आएगा 11,940। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि ग्रेड पे में अंतर आने की वजह से चीज़ें अलग होती जा रही हैं। ठीक है, एचआरए भी बढ़ गया, जबकि दोनों में इस समय के हिसाब से एचआरए जो मिलेगा आपको वो 60% ही मिलेगा दोनों में ही। लेकिन देखिए अंतर आ रहा है, मूल वेतन में अंतर आया तो फिर एचआरए मतलब डीए में भी अंतर आ रहा है। यहीं से जो है पैसे बदलते चले जाएंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए यूपी में XYZ या ABC करके 3 प्रकार की सिटीज़ होती हैं, उनमें 700 रुपये से लेकर के 1,400 रुपये तक का आपको एचआरए मिलता है। वो दोनों में सेम ही मिलेगा। ठीक है, कोई अंतर वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसमें मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो करीब करीब 700 750 रुपये के हिसाब से ही करूंगा। इसके अलावा दोनों ही नौकरियों में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टीए। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस यूपी पुलिस में भी मिलेगा और आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आबाकारी सिपाही में भी देखने को मिलेगा। अब ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होगा ये डिपेंड करता है कि सरकार आपको कितना काम बाहर का देती है। अगर सरकारी काम से आप बाहर जाओगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, इसमें भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस में अगर हम देखें साथियों, तो यूपी पुलिस में आपको वर्दी के लिए भी सालाना कुछ रुपया मिलता है। ठीक है, 3 से 4 हज़ार के करीब करीब रुपया जो है सालाना, वो साल में एक बार ही मिलेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन वो चूंकि एक ही बार मिलेगा तो उसको हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल अगर हम सैलरी की बात करें यहाँ पर, है ना, टोटल अगर हम वेतन देख लें एक बार में ही एक सेकेंड, हाँ जी, तो कुल अगर मैं वेतन यहाँ लिख दूं कि इनका वेतन कितना बनेगा, ठीक है, यूपी पुलिस का और आबाकारी सिपाही का, तो जो पहली सैलरी आपके हाथ में आएगी जब आप यूपी पुलिस में चले जाओगे तो वो होगी करीब करीब 35,490।
ठीक है, करीब करीब लमसम इतना आपको सैलरी मिलेगी, ये सब आप जोड़ लेना तो करीब करीब इतना ही आएगा। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी आबकारी सिपाही में वो मिलेगी 32,610। तो पहला तो अंतर देखो यहीं पर आ गया है ना, पहला अंतर आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है कि सैलरी में 2-3 हज़ार रुपए का अंतर आ गया। वो अंतर क्यों आ गया? इस ग्रेड पे की वजह से आ गया, ठीक है, इस ग्रेड पे की वजह से आया है। तो ग्रेड पे देखो, हायर ग्रेड पे अब यहाँ देखिए मात्र 100 रुपए का ही तो अंतर है, 1900 से 2000 में 100 रुपए का तो अंतर आया। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि 100 रुपए की वजह से सैलरी में 2-3 हज़ार का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ग्रेड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज हमने यहाँ समझ ली, वेतन समझ लिया। यूपी पुलिस का वेतन कहीं ना कहीं ज़्यादा है और आबकारी सिपाही का वेतन इससे कम है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है वर्दी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें एनपीएस भी कटेगा। तो एनपीएस आपका अगर हम देखें तो एनपीएस इसमें भी कटेगा, यूपी पुलिस में भी आपका कटेगा, और एनपीएस आपका आबकारी सिपाही में भी, दोनों में ही कटेगा। कितना कटेगा? वो 10% कटेगा। और जैसे जो कि दोनों ही स्टेट की जॉब है, तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों में एनपीएस तब कटेगा जब आप कटवाना चाहोगे। अगर आप नहीं कटवाना चाहोगे तो नहीं कटेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पॉइंट हुआ यहाँ पर, पहला पॉइंट हुआ वेतन का, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि यूपी पुलिस में कितना वेतन मिलेगा और आबकारी सिपाही में कितना वेतन मिलेगा। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो है काम। इनका काम क्या है साहब? तो काम की अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस का क्या काम रहता है सामान्यतः? यूपी पुलिस का काम है अपराध नियंत्रण, ठीक है। यूपी पुलिस का काम है अपराध नियंत्रण। इनका जो मेन काम है वो है अपराध नियंत्रण या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, क्षेत्र में शांति बनाए रखना। ये यूपी पुलिस का सर्वप्रमुख कार्य है, ठीक है ना, हम सब लोग जानते ही हैं। अब चूंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपराध नियंत्रण रखना है, इस कारण से जो आपकी नौकरी है वो 24x7 की हो जाती है। यानी आपकी नौकरी करीब करीब 24 घंटे ही होगी। कागज में कोई कुछ भी कहे कि नहीं 8 घंटे से 10 घंटे की जॉब है, बट सच्चाई यही है कि जो भी लोग यूपी पुलिस में काम करते हैं वो ये बात जानते हैं कि यूपी पुलिस में नौकरी 24 घंटे की है, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना कभी भी हो सकती है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो सभी विभागों के साथ समन्वय करके काम करता है। हर विभाग जो है यूपी पुलिस के साथ काम करता है। इवन हमारा जो विभाग है पंचायती राज या विकास विभाग, हम भी पुलिस के साथ मिलकर के काम करते हैं। कैसे करते हैं कि हमारे अंडर एक चुनाव होता है कोटा डीलर का, तो कोटा डीलर का चुनाव कौन करवाता है? हम ही लोग कराते हैं, ठीक है। जो सेक्रेटरी होते हैं वही कराते हैं पंचायत के, उसमें एडीओ साहब भी होते हैं, हम भी होते हैं। इसके अलावा उसमें इंस्पेक्टर साहब भी होते हैं, उसमें जो है जो सब इंस्पेक्टर होते हैं 2-3 वो भी होते हैं, कांस्टेबल 8-10 होते हैं। इसके अलावा पीएससी की 1-2 गाड़ी होती है। अब आप सोचो, तो इनका काम हर जगह है। मेले में पुलिस वालों की ड्यूटी, चुनाव में पुलिस वालों की ड्यूटी, त्योहार में पुलिस वालों की ड्यूटी, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ड्यूटी, आंधी आ जाए तो ड्यूटी, बाढ़ आ जाए तो ड्यूटी। तो कहने मतलब है पुलिस का काम 24 घंटे का है, 24/7। वहीं अगर हम आबकारी सिपाही की बात करें, इसका काम क्या है? तो इसका काम ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, इसका काम अपेक्षाकृत पुलिस से आसान है। इनका जो मेन काम क्या है वो है शराब की तस्करी रोकना, शराब की तस्करी, है ना। अब जैसे क्या है कि शराब की जो है स्मगलिंग होती है। जैसे आप दिल्ली में या गोवा में कभी आप शराब खरीदो, बियर की बोतल वगैरह, तो वहाँ सस्ती मिलेगी, है ना। लेकिन यूपी में आप खरीदोगे तो महंगी मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गोवा से जो है ट्रक भर के यूपी में ला के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 1-2 बोतल की बात अलग है, लेकिन हाँ आप कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर कोई कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है, दिल्ली से शराब ला करके बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में आके बेचना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए जांच वगैरह ये करने का इनका अधिकार है। और इसमें भी इनकी सहायता कौन करती है? पुलिस ही करती है। भाई शराब की तस्करी अगर रोकनी है तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी लाइन है वो पुलिस ही तो है। तो ये यहाँ पर पुलिस के साथ ही मिलकर के काम करते हैं। इसके अलावा अवैध या नकली शराब बनने से रोकना, ये इनका काम है। तो ये अवैध शराब बनने से रोकते हैं, नकली शराब बनने से रोकते हैं, और बहुत बार ये छापा भी मारते हैं। आबकारी वाले, एक्साइज वाले छापा मारते हैं, और छापा भी पुलिस के साथ ही मार रहे हैं।
तो काम इनका है, लेकिन जहां साथ में कौन रहा है, पुलिस यहां भी साथ ही में चल रही है। तो काम अगर देखा जाएगा तो यूपी कांस्टेबल की नौकरी ज्यादा हेक्टिक है, यहां पर काम ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें काम ज्यादा है निश्चित रूप से। और इसमें अगर हम काम देखें तो काम है बट कम काम है पुलिस की तुलना में, ये ध्यान रखना। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घर पे ही आके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस से अगर आप कंपैरिजन करोगे, यूपी पुलिस से कंपैरिजन करोगे, तो फिर पुलिस की तुलना में यहां काम कम है। ठीक है, ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यहां बन जाता है कि काम का वर्कलोड आप पर ज्यादा रहेगा। दूसरा, आबाकारी सिपाही में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आबाकारी सिपाही में कोई डेली ऑफिस का चक्कर नहीं है ना, यहां पर डेली ऑफिस नहीं है, यानी एक आध दो दिन अगर आप छुट्टी भी मारना चाहो तो मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यूपी पुलिस में आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां तो आपको जहां ड्यूटी लगाई गई है एसपी साहब के द्वारा या सीओ साहब के द्वारा या थाने के द्वारा, अगर आपको कहीं ड्यूटी मिली है तो वहां आपको जाना होगा, अपना फोटो खींच करके ग्रुप पर भेजना होगा कि साहब मैं पहुंच गया हूं विद लोकेशन, ये यहां पर है। बट आबकारी सिपाही में ऐसा नहीं है, यहां पर कोई डेली ऑफिस नहीं है, तो आप सप्ताह में एक आध दिन चाहो, एक आध दिन आप गोल भी हो जाओ, ठीक है, तो इतना कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये एक अंतर है। बट यूपी पुलिस में आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां अगर आप अनुपस्थित रहे तो गैर हाजिरी लग जाएगी, हो सकता है एक दिन का वेतन भी आपका कट जाए। तो ये एक बड़ा अंतर है। दूसरा, हम बात करें छुट्टी की, क्योंकि भाई लोग नौकरी करते हैं तो उन्हें छुट्टी भी चाहिए। छुट्टी की अगर मैं बात करूं भैया, तो यूपी पुलिस में छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप गए एसपी साहब के पास और तुरंत के तुरंत जो है आपको छुट्टी मिल गई, या सीओ साहब के पास गए और वहां सीधे आपने छुट्टी की अर्जी लगाई और सीओ साहब ने तुरंत के तुरंत आपको छुट्टी दे दी। ऐसा यहां नहीं है, छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब भी कभी कोई पर्व होता है, पर्व से सेंस चाहे होली हो, है ना, या मुसलमानों के कोई त्योहार हो, ईद हो या मुहर्रम हो, ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, है ना, या फिर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो ऐसे जो अवसर है ना, यहां पर तो आपको छुट्टी लगभग नहीं ही मिलेगी, नहीं मिलेगी किसी हालत में। और अगर आपने छुट्टी पहले से भी ले रखी है तो बहुत हद तक संभव है कि सरकार ऊपर से आदेश जारी करके आपकी छुट्टी कैंसिल भी कर दे कि भले आप छुट्टी पे हो लेकिन फिर भी आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। तो ये एक यहाँ समस्या है कि छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वहीं हम आबाकारी सिपाही की बात करें तो आबाकारी सिपाही में छुट्टी मिलना आसान है, यहाँ पर छुट्टी मिलना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ना तो डेली के डेली कहीं शराब की तस्करी हो रही है, और हो भी रही है तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लेती है, यूपी पुलिस, है ना। तो आबाकारी विभाग की हेडक थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि बहुत बार नकली शराब यूपी पुलिस ही पकड़ ले रही है, शराब की तस्करी यूपी पुलिस ही पकड़ ले रही है, तो इनका काम अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि इनका काम तो पुलिस ही कर दे रही है ना। इसके अलावा जितने भी त्योहार वगैरह होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ठेके वगैरह हैं वो बंदी हो जाते हैं, तो वहाँ पर जाके देखना भर है कि हाँ ठेके बंद है, कोई खुला तो नहीं है, तो छुट्टी मिलना अपेक्षाकृत आसान है। पुलिस की तुलना में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ छुट्टी आपको आसानी से मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं होगी जितना यूपी पुलिस में होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको छुट्टी भी चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अब जब भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि क्या इस नौकरी में हम कभी घर आ पाएंगे, यानी होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग का बड़ा उनके दिमाग में रहता है कि होम पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस में तो किसी हालत में होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और होम पोस्टिंग तो भूल जाओ, पड़ोसी जिले में भी आना बड़ा मुश्किल है। यानी होम पोस्टिंग तो आप भूल जाइए, स्टार्टिंग के कुछ सालों में आपको अपना पड़ोसी जिला भी नहीं मिलेगा कि पड़ोसी जिला में ही हम पोस्टेड हो गए, वहीं बन गए सिपाही, ऐसा भी नहीं होगा। यानी एक जिला छोड़ करके ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि आबाकारी सिपाही में ऐसा नहीं है।
यहाँ पर आपको पड़ोसी जिले में, होम पोस्टिंग तो खैर इसमें भी नहीं मिलेगी, लेकिन पड़ोसी जिले में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा अच्छी बात है कि आप अगर अपने पड़ोसी जिले में हैं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में आप अपने घर आ सकते हैं। बट यूपी पुलिस में तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ये होता है कि जब आप थोड़ा सा पुराने हो जाते हो, 10-15 साल नौकरी कर लेते हो, तब आपको जो है पड़ोसी जिले में भेज दिया जाता है, जब आप थोड़ा बुढ़े हो जाते हो तब। ठीक है, जब आपकी जवानी का सारा जोश, क्योंकि नई नौकरी में जब विद्यार्थी आता है सोचता है कि सबको उड़ा दूंगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, है ना, जितने मेरे दुश्मन थे सबको एकदम नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो वो जो व्यवहार होता है, जो एंग्री यंग मैन वाला जो उसका व्यवहार है, वो समय के साथ ढल जाता है। तब बुढ़ापे की तरफ आकर के आपको पड़ोसी जिला में भेज दिया जाता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको होम पोस्टिंग ना यूपी पुलिस में मिलेगी, ना आबकारी सिपाही में मिलेगी, लेकिन हाँ, आबकारी सिपाही में आपको पड़ोसी जिले में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रमोशन। चलिए, तो देखो, प्रमोशन तो यूपी में किसी भी विभाग में आप चले जाओ, चाहे पुलिस की बात हो या आबकारी की बात हो, दोनों में बड़ा ही स्लो है। जैसे यहाँ पर आप बनोगे सबसे पहले कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल से आप बनोगे हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से आप बनोगे एएसआई, और एएसआई से आप बन जाओगे रिटायरमेंट तक एसआई, अगर आप कम उम्र में भर्ती हो गए तो। जैसे आप 18, 19, 20 साल में भर्ती हो गए तो दरोगा तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रमोशन कैसे होगा, सबसे पहले आप बनोगे आबकारी सिपाही। ठीक है, आबकारी सिपाही से बनोगे आप हेड कांस्टेबल, यानी प्रधान आरक्षक, प्रधान सिपाही सॉरी। अब आबकारी में एएसआई या सब इंस्पेक्टर जैसा कोई पद नहीं होता, मतलब सॉरी, एएसआई जैसा कोई पद नहीं होता। यहां पर आप डायरेक्टली क्या बनोगे, उप निरीक्षक, यानी यहां पर पुलिस में पहले आप क्या बनोगे, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पर एएसआई जैसा कोई पद नहीं है, यहां पर आप डायरेक्टली क्या बनोगे, यहां पर आप बनोगे एएसआई। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, यूपी में किसी भी विभाग में जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे हैं, इसीलिए 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं एक पोस्ट के प्रमोशन के लिए। तो ये सुनने में बढ़िया है, लेकिन हाँ, देखा जाए तो इसमें समय बहुत लगता है ना। ये लास्ट वाली पोस्ट आपको बुढ़ापे तक ही देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी प्रमोशन तो होता ही है, चाहे विभाग कोई सा भी हो, भले स्लो है, लेकिन हाँ, प्रमोशन तो देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि क्या इनको कार मिलती है, क्या इनको कार मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, कार, पर्सनल कार तो ना तो सिपाही को मिलती है, ना ही आबकारी सिपाही को मिलती है, लेकिन हाँ, दोनों ही, ये भी कार में घूमते हैं और ये भी कार में घूमते हैं। क्योंकि जब पुलिस कांस्टेबल कहीं जाता है किसी जांच में, तो ऑब्वियस बात है बोलेरो में बैठ के ही जाएगा, गाड़ी में बैठ के ही जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जब आबकारी सिपाही कहीं जाएगा जांच में, तो वो भी ऑब्वियस बात है गाड़ी में बैठ के ही जाएगा। ठीक है, छापा वगैरह मारेंगे तो बाइक पे कोई छापा नहीं मारता है, वो कार में ही जाते हैं। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक, तो दोनों में ही यहाँ पर है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं, जो आपको सबसे ज़रूरी है, वो है पढ़ाई के लिए समय। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, किस नौकरी में आपके पास पढ़ाई के लिए समय रहेगा। तो देखो, जहाँ तक पढ़ाई के लिए समय की बात है, तो ये डिपेंड करता है विद्यार्थी के ऊपर कि वह क्या चाहता है। बहुत से लोग यूपी पुलिस में रहकर भी एसडीएम, कलेक्टर बन जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत आराम की नौकरी में भी कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो माइंड सेट है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के लिए समय हर नौकरी में निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम जो है एक लॉजिकली बात करेंगे, तो देखो, यूपी पुलिस अपेक्षाकृत थोड़ी सी कठिन नौकरी है। यहाँ पर आपको रात में भी जाना पड़ेगा, रात में भी ड्यूटी लग रही है, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी लग रही है। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए समय निकाल पाना हल्का सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं आबकारी सिपाही में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर नौकरी इतनी कठिन नहीं है, यहाँ पर ये नौकरी इतनी कठिन नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको पढ़ाई के लिए समय ना मिले। अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी से पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं। आबकारी सिपाही बनकर आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, अगर आप चाहो तो आसानी से इसके लिए समय निकाल सकते हो। ठीक, तो दोनों में ही देखा जाए तो पढ़ाई के लिए समय दोनों में ही निकाला जा सकता है, लेकिन
आसानी से समय आपको आबाकारी सिपाही में मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है मलाईदार पोस्ट कौन सी है। तो देखो, मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, इसलिए आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, इस प्रकार के शब्द जब तक आप नौकरी में नहीं हो तब तक आप इस्तेमाल कर लो, खूब कर लो। जिस दिन नौकरी में आ जाओगे, आपको ये शब्द अगर कोई ऑफिस में ले भी देगा ना, तो आपको डर लगेगा इस चीज़ से कि ये क्या कह रहा है, कहीं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। और अगर आप किसी से मिलने जाओगे ना, और ऊपर उसके यहाँ मोबाइल रखा हुआ है पॉकेट में, कैमरा आपकी तरफ है, और फिर वो पैसे की बात करेगा आपसे कि साहब ये काम कितने में कर दोगे, तो तुम्हें सच में डर लगेगा कि ये क्या हो रहा है, और आप उस चीज़ को सिरे से नकार करके वहाँ से भाग जाओगे कि ये सब मेरी कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले। तो इन चीज़ों के बारे में आप जो है मत सोचा करो, ठीक है। नौकरी मिलना ही आज के समय पर बड़ी बात है, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है जिसमें आपका घर आसानी से चल जाएगा। और आपका घर नहीं चल रहा है तो आप आगे तैयारी करो, अपना ग्रेड पे बढ़ा लो, सीधी सी बात है। तो ये एक अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखा करो, ठीक। बार बार ये ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, और कम से कम मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता ये चीज़ कि कौन सी मलाईदार पोस्ट है, कौन सी कम मलाईदार पोस्ट है, ये सब मैं, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, तो मुझे ये बोलना अलाउ नहीं, ठीक है। ऑल ओवर अगर मैं वर्डिक्ट दूं कि अगर किसी व्यक्ति का यूपी पुलिस में भी हो गया है और आबकारी सिपाही में भी हो गया है, तो आबकारी सिपाही ज़्यादा बेहतर है, हर मामले में ज़्यादा बेहतर है। और जो आप सुनना चाहते हैं उसके लिहाज से भी आबकारी सिपाही ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आबकारी सिपाही ज़्यादा बेहतर है, भले ग्रेड पे कम है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब यहाँ हो जाएगा। यूपी पुलिस की तुलना में काम भी कम है, और देखो दोनों ही वर्दी वाली जॉब है, लेकिन आबकारी सिपाही में वर्दी का जलवा भी है, क्योंकि आपको वर्दी मिलेगी, और वर्दी का टेंशन जो है वो भी कम है। तो वर्दी का जो तनाव है वो भी कम है, और वर्दी की पावर भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर मेरा वर्डिक्ट तो ये है कि दोनों में अगर किसी व्यक्ति का चयन हो जाता है तो आबकारी सिपाही ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की नौकरी चाहिए। किसी को पुलिस में ही जाना है, उसका वही शौक है, तो फिर अच्छी बात है, फिर तो कोई इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों चॉइस है आपके पास, तो आबकारी सिपाही ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन होगा। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।